कि हर जहाँ में मौजूद है, मौजूद बंसी लिए है। तैयार है। अभी मैं जैसे यहाँ बताया, मैं एलजी साहब के पास गई, मैं कभी नहीं गई हूँ, 5 साल से कभी नहीं गई। मेरे ऊपर बहुत सी मुश्किलात आई। मेरी मदर को ईडी ऑफिस बुलाया, मुझे बुलाया, पासपोर्ट बन के मकान से निकाला, मैं कभी नहीं गई। मगर आज मैं पहली बार इसलिए गई, मैं समझती हूँ जब पीडीपी की जमात कहती है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कश्मीरी पंडितों का भी इसमें रोल नहीं। इसलिए मैंने एलजी साहब को कश्मीरी पंडितों के बारे में एक खाता दिया, जिसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 असेंबली सीटें कश्मीर में जमीन पर रिजर्व होनी चाहिए, नॉमिनेशन नहीं चलेगा, ताकि कश्मीरी पंडित आए, कश्मीर में वहां इलेक्शन लड़े, लोगों के साथ उठे बैठे, लोग लगे मुसलमान कहे ये मेरा एमएलए। जैसे मखनलाल फतेहदार होता था, प्यारेलाल हंडू होता था, मनोहर लाल कौल होता था, वैसे हमारा कश्मीरी पंडित हमारा एमएलए बने, ताना बाना जुड़ जाए। और उसके बाद मैं अमरनाथ के लिए पहलगाम गई। मैंने वहां लोगों को बोला कि आपने रखवाली करनी, आर्मी वाला ठीक है, सीआरपी वाला ठीक है, मगर असली रखवाले आप हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो, पर अमन इज्जत से। जो ये करते हैं पकड़ दकड़, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अभी एक वहां इल्तिजा की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लड़का पकड़ा हुआ है, उन्होंने, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, उसकी माँ को उसको खाना खिलाना पड़ता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, उसको बाहर भेज दिया। बताओ मुझे, ये जो जख्म दे रहे हो, तो ये जख्म कैसे भरेंगे कश्मीरियों के? जब आप इस तरह के जख्म दोगे, इस तरह से दाएं बाएं लोगों को पकड़ के, नौजवानों को पकड़ के पीएसए लगाओगे, तो कैसे चलेगा ये सब? एक लड़का है, वो 3 साल ऑलरेडी जेल में था, 2020 में उसको छुड़ाया, फिर पकड़ा, पहलगाम का हादसा हो गया, उसको पकड़ा, फिर पीएसए लगाया, सितंबर में शादी है, तो वो क्या बन के निकलेगा जेल से? यही बातें पीडीपी कहती है कि जेलों के दरवाजे खोलो। कश्मीरियों ने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है, आप भी एक कदम बढ़ाओ, मगर वो कदम इस तरह नहीं बढ़ेगा। आप नौजवानों की पकड़ दकड़ करोगे, दिन को छापे डालोगे बिजनेसमैन के, कभी एनआईए, कभी एसआईए, कभी एसआईए, पता नहीं कभी एसीपी, कभी पता नहीं क्या क्या सीबीआई, और फिर नौजवानों को पकड़ो, बात मत करो। अभी यहाँ शमीम साहब कह रहे थे कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए ऑल इंडिया पूरी लेवल पे। आपको लगता है प्रोटेस्ट करने देंगे आपको? मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उनको क्यों नसीहत दूं जो मेरा मुल्क नहीं है? मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को बता सकती हूँ ना, सजेशन दे सकती हूँ, नसीहत नहीं दे सकती हूँ। मैं इस मुल्क में रहती हूँ और मैंने कहा दोनों मुल्क गरीब हैं, दोनों मुल्क डिफेंस बजट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा लोगों के भला के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो बाहर के जो बैंक्स है उनके लोन पे वो कंट्री चलती है, पर हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, हंसता बसता। अगर इसी तरह ये जंग में उलझा रहा, हर वक्त अटैक हो गया, कोई खुदा ना खासा हादसा हो गया, चलो जंग कर लो, तो हमारे मुल्क के हालात, हमारी मुल्क में गरीबी ज्यादा बढ़ेगी। मगर सबसे पहले मैं अफसोस करना चाहती हूँ, आज जो हादसा हो गया अहमदाबाद में, जो हवाई जहाज का हादसा हुआ, बहुत अफसोस है हमें इस बात पे। हम उम्मीद करते हैं सरकार उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा क्यों हुआ, और जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड, whosoever is responsible for this, 11 साल का जो बीजेपी का है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, 11 साल का जश्न मना रहे हैं बीजेपी,
उसका तो ज्यादा बेहतर जवाब आपको बीजेपी वाले ही दे सकते हैं, मैं क्या करूँ। जो भी मैम अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या मैसेज देंगे आप? नहीं देखिए, हम तो इसीलिए अभी गए थे पहलगाम, और हमने हम अपने तमाम जो हमारे वर्कर हैं, सिंपथाइजर हैं, जो यात्रा के साथ मुंसलिक है, हमने उनको बताया फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ वो ठीक है, मगर असली रखवाले जो हैं वो कश्मीर के लोग, बिलखुसूस पहलगाम के लोग हैं, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों की रखवाली कर रही है, उनका 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 देखभाल कर रही है, ताकि वो अच्छी तरह से आए और अच्छी तरह से अपने घरों को वापस चले जाए। पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख नहीं कर रहा। आज आप पत्नीटॉप में भी बहुत अफसोस हो गया पत्नीटॉप की हालत देखी। इससे पहले मैं पहलगाम गई थी, होटल वालों ने लोन लिए हैं, टैक्सी वालों ने लोन लिए हैं, घोड़े वाले बेचारे परेशान हैं। तो इसमें अभी तो टूरिज्म में थोड़ा मुझे लगता है अगर यात्रा अच्छी चली इंशाल्लाह फिर टूरिज्म बढ़ेगा, मगर इसके साथ मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो लोन लिया है लोगों का, कम से कम 1 साल तक इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड दिया जाए, और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको उसमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए और उसको भी कम किया जाए। सपना था कश्मीर का कि वंदे भारत या ट्रेन को जम्मू कश्मीर में चले, किस तरह से देखते हैं वंदे भारत चल रही है, टूरिज्म में कितना बढ़ा हुआ है? जो गवर्नमेंट हुई है उससे क्या एलिनेशन कम हो जाएगी? अभी तो देखिए ना, ये जो ट्रेन चल रही है पिछले 3-4 दिन से, अभी तक जो हमारी रिपोर्ट है उसमें अभी टूरिस्ट का कोई इन्फ्लो नहीं है। तो पर उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के गुजरने के बाद मुझे लगता है कि टूरिस्ट इन्फ्लो बढ़ जाएगा, और ये जो जगह सुनी पड़ी है ये फिर से खुशहाल हो जाएगी। इसके लिए उर्दू को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है जी, उर्दू सब्जेक्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है नेशनल सरकार की इंटरव्यू के लिए। जी जी, तो क्या कहेंगे? मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। मैडम इलेक्शन से पहले पीडीपी ने वोट दी थी एनसी को कि अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट बनाने का हम सपोर्ट करेंगे। तो एनसी कुछ इशू पे मतलब कंसल्टेशन चल रही है अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्या आज की डेट में पीडीपी एनसी के साथ जेएंडके के इशू को लेकर आज भी खड़ी है? देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने वादा किया था हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दे दें, हम उसके साथ है। उन्होंने कहा था हम 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, वो दे दें, हम उनके साथ है। उन्होंने कहा 1 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, हम उसके साथ। उन्होंने कहा था टेलीविजन को हम परमानेंट करेंगे, हम उसके साथ है। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन को लेके उसको हम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, वो करें। हम जितने भी लोगों के प्रो पीपल इश्यूज है हम उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। बेरोजगार यूथ के लिए क्या पीडीपी के पास क्या पॉलिसी है? नहीं, सरकार में तो ये हमने नया नहीं बताना। इट वॉज मुफ्ती साहब जिन्होंने रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, रहबर खेल इंट्रोड्यूस किया, जबकि यहाँ नौकरियों पे बैन लगी थी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो इसलिए हमारे को नया इम्तिहान नहीं देना, हमें मालूम है हमें क्या करना है जब हमारे हाथ में ताकत है। थैंक यू सो मच।